रियल एनालिसिस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो दे रखी है हमें R1 और R2 रेडियाई ऑफ कन्वर्जेंस है किसी पावर सीरीज के। यहाँ पर जो पावर सीरीज है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कहा है कि दोनों के रेडियस बराबर होंगे, R2 ग्रेटर देन 1। और ऑप्शन सी में कहा है कि फर्स्ट सीरीज जो कन्वर्स करती है वो क्लोज्ड इंटरवल पर करती है और सेकेंड सीरीज जो कन्वर्स करती है वो भी क्लोज इंटरवल -1 से 1 पर करती है। अब इस तरह की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट सीरीज जो दे रखी है उसके लिए हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं, r इक्वल्स टू -1, ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ यू एन अपॉन यू एन प्लस 1। इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और -1 रेज टू द पावर n अपॉन -1 रेज टू द पावर n प्लस 1। अब यहाँ से क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी -1 और मोड है तो ये फाइनली 1 आ जाएगा। यानी कि R1 जो हमारे पास आया है वो 1 आया है। अब हम R2 फाइंड आउट करेंगे। R2 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम कंसेप्ट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ -1 रेज टू द पावर n अपॉन n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय -1 रेज टू द पावर n प्लस 1। अब देखिए माइनस से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इन दो से तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ से जो न्यूमरेटर में ग्रेटर एक ग्रेटर पॉलिनोमियल है वहां से एन स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से भी नीचे से भी एन स्क्वायर, तो इसका भी ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली इसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा, 1। यहाँ से हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि R1 और R2 दोनों बराबर हैं जैसे कि ऑप्शंस में था। अब हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों ही सीरीज एंड पॉइंट्स पर कन्वर्ज करती हैं या नहीं करती हैं। तो हमें, क्योंकि ये जो फर्स्ट सीरीज है वो कन्वर्स करेगी मोड x लेस देन 1, यानी कि -1 लेस देन x लेस देन 1, इसके लिए तो ये कन्वर्स करेगी। अब हम पॉइंट 1 के लिए देख लेते हैं या -1 के लिए देख लेते हैं। तो गिवन सीरीज है हमारी -1 रेज टू द पावर n, x की जगह भी आपने -1 पुट किया और ये हो जाएगा n-1। फाइनली ये सीरीज -1 रेज टू द पावर 2n-1 और टर्म्स आएंगी, यानी कि ये किस तरह से होगा, -1 -1 -1, इस तरह से ये चलता रहेगा। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर आप कॉमन लेंगे तो आप इसको ये देख सकते हैं कि इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम किसी भी पॉइंट को कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर 1 पर ये सीरीज फर्स्ट सीरीज जो है वो कन्वर्ज नहीं करती है, तो हमने ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिया है। आप 1 पर भी चेक कर सकते हैं, -1 पर तो कन्वर्ज नहीं कर रही है, 1 पर भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह अब हम सेकेंड सीरीज जो कि है हमारे पास -1 रेज टू द पावर n, और सेकेंड सीरीज के लिए हम 1 पर चेक कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 1, तो ये 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में n प्लस 1। ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और इस सीरीज को अगर हम पॉजिटिव टर्म सीरीज में रिड्यूस कर देते हैं तो वो हो जाएगी समेसन 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, और ये एक डिक्रीजिंग सीरीज होगी। डिक्रीजिंग है और इसकी लिमिट 0 है बाय लेबनिज टेस्ट, तो ये 1 पर कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब हम एक पॉइंट -1 पर भी देख लेते हैं कि क्या -1 पर ये कन्वर्स कर रहा है। सेकेंड सीरीज, तो हमें सिर्फ सेकेंड सीरीज को फाइंड आउट करना है, इसके कन्वर्जेंस को, जो कि x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1, हमें x की जगह पुट करना होगा -1, तो -1 की पावर n इंटू -1 की पावर n प्लस 1 और डिनोमिनेटर में n प्लस 1, ये हमारे पास आ जाता है। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ, -1 की पावर 2n प्लस 1, ये क्या है, एक ऑड है पावर। अगर पावर ऑड है तो अब आप यहाँ से फिर से इसको, ऑड आ रही है
तो अब इसमें लेबनिज टेस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि ऑल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है, हमेशा ही नेगेटिव आएगा। अब इसमें आप रेशियो टेस्ट अप्लाई कर दीजिए। रेशियो टेस्ट क्योंकि मोड होता है, तो मोड पर आप -1 को रिमेन छोड़ भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/n, n+1, और ये हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 1। सॉरी, n+2 हो जाएगा, ये n+2। तो लिमिट जो है आपके फाइनली 2 आ जाएगी। रेशियो टेस्ट, और रेशियो टेस्ट ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्स करता है। अब हमें पता चल गया है कि जो सेकंड सीरीज है वो कन्वर्स कर रही है, ऑप्शन डी ट्रू है और ऑप्शन ए यहाँ पर ट्रू है।